प्रवेश वर्मा जी क्यों नहीं सुनते? जिलानी साहब क्यों नहीं सुनते? दिल्ली बीजेपी जो सेंट्रल लीडरशिप है उसकी क्यों नहीं सुनते? चुनाव आयोग को भी नहीं कुछ समझते, आचार संहिता को कुछ नहीं समझते, कानून को कुछ नहीं समझते, या उनको ये लग रहा है कि नतीजे आने से पहले ही वो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं? नहीं, ये तो देखिए आप उनसे पूछिए, लेकिन मुझे लगता है कि हम जिस बहस पे अभी जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं उस पे अगर हम विस्तृत चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है मैं सार्थक तौर पे अपनी बात को रखूंगा, और मैं रख रहा हूं अपनी बात को। लेकिन वो भी आपकी पार्टी के नेता है ना, टिकट दिया है आपने उनको चुनाव लड़ने के लिए, तो नहीं हमने ऐसा तो है नहीं कि दूसरी पार्टी के प्रवक्ता है जिनसे जुड़ा सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपकी पार्टी, आप प्रवक्ता नहीं 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 मैंने 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 डिनाई नहीं किया। अगर अगर देखिए, अगर मीनाक्षी जी, अगर किसी ने कानून का किसी ने भी उल्लंघन किया है तो कानून है, कानून किस तरीके से देख रही है सारी चीजों को, ये कानून के तहत कार्रवाई होने का काम है। और जो एजेंसी सर जिलानी साहब, ये क्या बात होती है कि अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया तो सजा मिले, तो फिर ऐसी बात आप अरविंद केजरीवाल के लिए तो नहीं बोलते? जिस अंदाज में आप अरविंद केजरीवाल की लानत मलानत कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी के नेता जब खुलेआम कैमरे के सामने आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे आप उनकी लानत मलानत? उन पर क्यों आपका इतना सॉफ्ट स्टैंड है? नहीं नहीं, गलत तो सबके लिए गलत होगा ना? नहीं नहीं नहीं, एक आदमी आपको एक पिक्चर जो गलत तरीके से सामने रखी जाए तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं तो उसके ऊपर अपनी बात तो रखूंगा ना, कि एग्जैक्टली क्या है, कैसे, किस सिचुएशन में कितने जूते पहने, कौन आया, किसने दिया, किसने दिया, उसको झुठला रहे हैं। मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ तस्वीरें। नहीं, मैं झुठला नहीं रहा हूँ, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं तो बहुत ही खुल के बात रखता हूँ मीनाक्षी जी, मैं किसी तरह कोई बात नहीं करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। आप मुझसे क्वेश्चन करें, मैं आप उसका आंसर दे रहा हूँ। जी, प्रवेश वर्मा ने गलत किया नहीं किया सर? उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए पार्टी की तरफ से? नहीं, देखिए उसकी सारी चीजें, वो किस आधार पे एक जो जूता पहना रहे हैं, जो पिक्चर आप बार बार दिखा रही हैं उसमें कैसे है, उसको विस्तृत तौर पे समझने की जरूरत है ना। कैसे आप कह देंगे कि उनको वो जूता देके, आप यकीन माने कि अगर किसी के पैर में चप्पल नहीं है, जूता नहीं है, इस ठंड में मैं भी अगर देखूंगा और आप भी रास्ते में निकल के देखेंगे तो आपका मन करेगा जो हमने जूता पहना है वो पहना देंगे। कमाल है, ये तो समझने की जरूरत है। जानती और समझती है, मतलब बीते एक साल में हमने देखिए ये सच्चाई है। किसी को जूता पहनाते हुए नहीं देखा, किसी को कंबल उड़ाते हुए पिछले एक साल में नहीं देखा। चुनाव से पहले 2-2.5 हफ्ते पहले ये तस्वीर दिखाई देती है। आपने उनको फॉलो नहीं किया। नहीं, आपने उनको फॉलो नहीं किया। हम पिछले 10 साल से और उससे पहले से, जब वो एमएलए थे या जब वो संगठन के तौर पे एज ए जनरल सेक्रेटरी काम कर रहे थे, तब से मैं उनको जानता हूं। वो जो कार्य करते हैं, वो जो समाज के प्रति उनका व्यवहार है, वो लगातार निरंतर काम कर रहे हैं, उसी का ये हिस्सा है। लेकिन अगर आप उसको किसी और तरीके से देखेंगे तो जो एजेंसी है वो उस पर ध्यान रखेगी। वो समाज, आप जो उनका समाज सेवा वाला पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं, मैं उन्हें फॉलो भी करती हूँ। मैं खुद दिल्ली की निवासी भी हूँ, मैं खुद देखती हूँ उनके क्या किस तरह के उनके एक्शन है। पॉइंट वो नहीं है सर, पॉइंट ये है कि ये सारी जो आपकी मुझे मीनाक्षी जी मालूम है, ये सारी जो आपकी एक्टिविटीज हैं, जब आपको चुनाव का टिकट मिल जाता है और जब चुनाव अनाउंस हो जाते हैं तो उसके बाद आचार संहिता नाम का एक कॉन्सेप्ट है जो देश का संविधान, जो देश की चुनावी व्यवस्था लागू करती है। बात उसके सम्मान की थी, पर ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं कि ये किसी अलग अंदाज में पहना है, बाकी चुनाव आयोग देखेगा। अश्विनी जी आप चर्चा मैं एक 10 सेकंड में बता दूं, आप बहुत ही वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही सार्थक तौर पे और बहुत ही रिसर्च वाली पत्रकारिता करती हैं, मुझे मालूम है, तभी तो आप वहां तक पहुंच गई। लेकिन जो काम वो लगातार 10 साल से कर रहे हैं, वो उनके जो कार्य है उसका हिस्सा रहा है। उसी में लोगों के साथ वो जो उनका एनजीओ, आपने खुद कहा कि जिस तरीके से वो करते रहते हैं, तो एक पार्ट है। लेकिन अब देखने का नजरिया अलग हो सकता है। देखने का नजरिया कानून है, संविधान है, आचार संहिता है, आचार परिवार को बिगाड़ने का, महिलाओं को खत्म करने का, स्कॉर्पियो में भर के उन्होंने ब्लैंकेट भी दिया बांटने का नहीं। और चुनाव की तारीखें अनाउंस होने के बाद जो आचार संहिता मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, ये इलीगल है, ये क्राइम है, जो लगता है उसके अपने रूल्स रेगुलेशन है और वो तो मानने पड़ेंगे। अब वो अलग बात है, बीजेपी के प्रवक्ता को क्राउड फंडिंग का काम कानून की और ये लोग कर रहे हैं, सही है। हो सकता है बात में।